हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी। तो आज दीपावली महोत्सव की जय। तो आज परम पावन दिन है हम सब लोग के लिए। ये अविस्मरणीय है ये दिन। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं वो दिन को, हर लोग नहीं लेकिन जो लोग याद रखते हैं वास्तविक ऐसे दिन जो कई करोड़ लाखों साल पहले इसी दिन को ऐसे बनाए थे। तो दीपावली का तो ऐसे जो अक्षरी के अर्थ है दीप के द्वारा जिसको प्रज्वलित किया गया, दीपावली, दीप का अवली ना, दीपावली। ऐसे अयोध्या को सजाए थे। केवल एक्चुअली इस दिन में बहुत सारी घटनाएं घटित हुआ था। केवल भगवान राम आए थे अयोध्या को, इसलिए अयोध्या पूरी स्वागत भगवान को किया था। इतना दिन विरह के पश्चात सब लोग अयोध्यावासी पूरी इतनी हर्षित आनंदित हुए थे भगवान को देखने के लिए। इसलिए भगवान को स्वागत के लिए उन्होंने इस प्रकार अयोध्या को सजाया था पूरी दीप के द्वारा। पूरी सबको, यद्यपि ये अमावस्या है लेकिन अमावस्या को पूरा
उन्होंने दीप के द्वारा पूरी अंधकार को मिटा दिया था। तो इस प्रकार आज इसी दिन अनेक घटनाएं, अनेक और भी लक्ष्मी देवी का भी प्रकट्य है। कि समुद्र में से, समुद्र मंथन के पश्चात जो समुद्र से बहुत सारे वस्तुएं निकले थे, लक्ष्मी देवी भी एक थी। और आज पांडव लोगों का भी वनवास भी आज भी खत्म हुआ था। और आज 16,000 जो 100 स्त्रियों को और लड़कियों को नरकासुर ने बंदी करके रखा था, भगवान आज ही उनको मुक्त किया था। ऐसे अनेक घटनाएं हैं जो इसलिए ये एक अच्छा शुभ दिन है, इसलिए अविस्मरणीय है। और पूरी भारत क्या पूरी विश्व में इसका पालन हो रहा है, पालन करना चाहिए। और एक्चुअली वास्तविक दीपावली का जो उत्सव है, आज हम लोग ऐसे सीमित रह गया, केवल नया कपड़ा पहन लो, मीठा खा लो, पूरी खीरी बनाओ, अच्छा से खाओ, ये दीपावली का ये नहीं है। वास्तविक दीपावली जो दीप एक ज्ञान की प्रतीक है, तो दीपपुंज जो लाइट, जो आलोक, ये ज्ञान की प्रतीक है। तो जब ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, भक्ति का आभा हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, तो जितने सारे अनर्थ, जितने सारे मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब चला जाएगा। तो रावण जो अहंकार, अभिमान, काम, क्रोध का प्रतीक है, वो रावण हमारे हृदय से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अभी हमारे हृदय में पूरी रावण बैठा है, असुर बैठा है पूरी। इसलिए यहाँ हम लोग को ये आवश्यक है, हम ज्ञान के युति, भक्ति के युति जला करके, भक्ति जागृत करके इस रावण रूपी असुर को भगाना है। यह जब जब वास्तविक हम भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, तो ये सारे अंधकार मिट जाना चाहिए। तो इसीलिए केवल मिठाई खा के या नया कपड़ा पहन करके घर में, हाँ, ये घर को भी स्वच्छ करना चाहिए। हमारा जिस प्रकार हम शरीर को स्वच्छ करते हैं स्नान आदि करके, इसलिए हमारे जो भीतर जो कूड़ा, जो गंदगी है, उसको सफाई करना बहुत आवश्यक है। उसको पूरी हमारे इंद्रियों को ज्ञानान्वित करना है, हमारे इंद्रियों को पूरी प्रेम भक्ति में लगाना है। तो ये दीपावली का जो संदेश है, और भगवान को स्वागत करना है। भगवान तब हमारे हृदय में विराजमान होंगे जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी भगवान आविर्भूत होते हैं, भक्ति में प्रकट होते हैं। जब भक्ति कब प्रकट होगी? जब ये सारे चीज चला जाएगा। जब दैन्य भगवत गीता में चैतन्य महाप्रभु, बहुत सारे हमारे आचार्य इसको प्रमाणित करते हैं। भक्ति किस प्रकार हमारे स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक क्रिया होना चाहिए, लेकिन हम अभी स्वाभाविक रूप से उसको नहीं ले रहे। जब भक्ति हमारा स्वाभाविक, हमारे नित्य कर्म हो जाएगा। अभी नित्य कर्म हमारा, भक्ति हमारा नित्य कर्म नहीं है। जब नित्य कर्म भक्ति हमारा हो जाएगा, तब हमारे भीतर जो असुर, वो स्वतः सब लोग भाग जाएंगे। ऐसा नहीं असुर को पकड़ पकड़ के, काम क्रोध को पकड़ पकड़ के हम लोग भगाएं, नहीं। जब स्वतः भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह भोग बास, ये सब ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसलिए दीपावली का जो उत्सव है,
हम लोग पूरा विश्व मना रहा है, तो वास्तविक अयोध्यावासी कितनी आनंदित थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग इसी प्रकार हम लोग अगर इतनी व्याकुल होंगे, इतना अनुराग होगा हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए, तो इतना ही भगवान जल्दी प्रकट होंगे, हम इतना ही जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए हमारे व्याकुलता का ऊपर निर्भर करता है। हम हर साल दीपावली मनाते हैं, जन्माष्टमी बनाते हैं, रामनवमी बनाते हैं, लेकिन ये वास्तविक ये सारे चीज भक्ति का जननी है, जो भक्ति को पुष्ट करता है। अगर हम इसको प्रपल्ली हम लोग बनाते हैं, प्रपल्ली, और ये याद हमेशा दिलाता है किस प्रकार भगवान राम और ये सारे जितनी सारी घटनाएं हैं, पांडव लोग को पूरी वनवास गए, 12 साल वनवास। अगर इसको हम डिस्कशन करें बहुत सारे टाइम, बहुत समय लगेगा, लेकिन देखिए जीवन कैसा, भक्तों के जीवन में इस प्रकार भक्त कितना भी डिफिकल्टी में पड़ता है, कभी कितना भी कठिनाई से भक्त रहता है, तो वास्तविक भक्ति एक ऐसे, अगर हम भक्ति का दीपक, भक्ति के दिया हम जलाएं, वास्तविक वो हमारे हृदय को, अंतःकरण को पूरी आलोकित कर देगा। इसलिए दीपावली में अगर हम वास्तविक भक्ति का दीप जलाएं हमारे हृदय में, तो ये सारे अंधकार, जो माया मोह अंधकार, ये सब दूर हो जाएगा। भौतिक जगत में यही अंधकार जो जीव को भ्रमित करता है। जब अंधकार आता है, अंधकार दो चीज, एक तो आप दिख नहीं सकते, दूसरा भय पैदा करता है, यही अंधकार। आज जिसके पास लाइट है उसके पास भय नहीं है, वो देख सकता है। अंधकार में भय होता है, और कुछ चीज हो वो दिखता कुछ, पेड़ खड़ा है, कुर्सी पड़ा है, और वो उसका वो पूरा लगता है भाई कोई बैठा है, ये अंधकार है। अंधकार बहुत बड़ी एक ऐसे चीज, अंधेरा में भी बड़ी बड़ी लोगों को भी चकित कर देता है, भ्रमित कर देता है। तो इसलिए ये वास्तविकता है, मैं बहुत जगह में देखा है, लोग वो जाते, उस समय आज से 40 साल पहले का घटना है, अंधकार में कैसे लोग चक्कर खा जाते हैं, कहाँ रास्ता भटक करके कहाँ चले जाते हैं, अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आता। इसलिए माया अंधकार, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। तो इसलिए माया अंधकार है, ये अंधकार को नष्ट करने के लिए भक्ति का प्रदीप जलाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे आचार्य लोग इस चीज को गाए हैं और उपदेश दिए हैं। हर शास्त्र, भगवान स्वयं इस चीज को भी भगवद गीता में बोलते हैं। इसलिए ज्ञान ऐसा, ज्ञान जैसे निर्मल, भक्ति जैसा निर्मल चीज संसार में और कुछ नहीं है, जो आप पूरी देख सकते हैं, पूरा जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर ज्ञान और भक्ति, भक्ति का ही पार्ट है ज्ञान और वैराग्य। अगर ज्ञान है, भक्ति नहीं है, तो यूजलेस है। तो इसलिए अगर हम भक्ति करते हैं, भक्ति का दीपक हमारे हृदय में जलाते हैं, तो शुद्ध भक्ति हम याजन करते हैं, तो हम लोग भय और मोह से, जो माया मोह से हम दूर जा सकते हैं, माया मोह को पार कर सकते हैं। इसलिए ये जितने सारे आचार्य और जितने सारे भौतिक जगत में भगवान के भक्त आए हैं यहाँ, तो उनका यही अनुभव है। और सबका भी जो भगवत भक्ति करते हैं, किस प्रकार ये भौतिक जगत को, माया के मोह को किस प्रकार वो तर जाते हैं, तो इसका सबका अनुभव है। जो भगवत भक्ति, थोड़ा सा भी कोई भक्ति करता है। और इसलिए यहाँ जितनी सारे घटनाएं भौतिक जगत में घटित होती है, या हमारे जीवन में जितनी सारी घटनाएं घटित होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जब कृष्ण को हम भूल जाते हैं और कुछ
कुछ ऐसे परिस्थितियां आती हैं जो भगवान हमको परीक्षा करते हैं, माया देवी परीक्षा करती है। तो इसलिए अगर हमारा भगवत भक्ति कंस्टेंट बने रहे, हमारा भक्ति दृढ़ रहे, सुदृढ़ रहे, तो ये सारे चीज को हम, सारे अवरोधों को हम पार कर जाएंगे। तो ये प्रमाण है, पांडवों का प्रमाण है, स्वयं भगवान राम अपने जीवन में करके दिखाया है। जो हम लोग थोड़ी थोड़ी दुख में विचलित होते हैं, थोड़ी थोड़ी भगवत भक्ति करके सोचते हैं हम बहुत बड़ा भक्त बन गए, ये भी नहीं होना चाहिए। भगवत भक्ति, भक्ति का तो पूरा पराकाष्ठ, पूरा भक्ति के पूरी थे कौन, ब्रज देवी, जितनी सारी गोपियां, लेकिन उन्होंने कभी उन्मत्त नहीं हुए थे, उन्मत्त नहीं हुए थे। अरे हम तो पूरी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। और पांडव लोग का ऐसा कोई भी, जितनी भगवत भक्त हुए, देखिए भगवत भक्ति का ये लक्षण है। कभी तो हम इससे सीखना है। ये लोग कितने, स्वयं भगवान राम जब आते हैं मानव लीला करते हैं, उन्होंने भी दिखाते हैं, लेकिन हम लोग को इससे शिक्षा क्या मिले? सारे जगत को शिक्षा दे रहे हैं। लोग सोचते हैं हम थोड़ी सी भक्ति नहीं करते, हम भक्ति को हम लोग लगाते हैं भोगों में। ये भक्ति है कि भोग, भक्ति भोग नहीं है। वास्तव भक्ति हम लोग सोचते हैं भक्ति करते तो हमारा कामना पूर्ति हो जाए, भक्ति ये चीज नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं सर ये मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का अगरबत्ती जला रहा हूँ या भगवान का नाम ले रहा हूँ, मेरा ये सारे चीज हो जाएगा। तो ये चीज नहीं, भक्ति वास्तविक हमको बुराइयों से लड़ने के लिए शक्ति देता है। कैसे? ऐसे ऐसे जो परिस्थिति हमारे सामने में आता है, उसी को सामना करने के लिए हमको शक्ति देता है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी हम लोग ये चीज मन में रखते हैं हम तो इतना किया। बहुत लोग होते हैं जो कनिष्ठ स्तर में रहते हैं, वो लोग भक्ति करते आ रहे, ये नहीं हुआ, फिर भक्ति छोड़ते हैं, वहीं से भक्ति उनका हो गया गोल। तो थोड़ी सी ये में बस भक्ति गोल हो जाता है, ये नहीं है। तो भक्ति का जो दिया ये जलेगा जब हमारे भीतर शुद्ध घी हो। रामचरितमानस में बहुत बचपन से पढ़ा था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर दिया था, उसी में उपमा दिया था। भक्ति का दिया होना चाहिए, उसमें घी होना चाहिए। ऐसा घी डालो जैसे पूरे जलते रहेगा पूरी। तो ये अगर हम भक्ति का दिया जलाते हैं, अगर कितना भक्ति का दिया कितने समय जलता है, वो जितना समय घी रहेगा। अच्छा, अगर हमारा घी थोड़ी सी है, 2 चम्मच है, वह 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा भक्ति का दिया हम लोग जलाए, ऐसे घी हमारे हृदय में रहे जो दिया पूरी अनवरत जलते रहे। तो इसलिए बोलते हैं इसको कांस्टेंट, मतलब पूरी उसको दृढ़ भक्ति, जो शुद्ध भक्ति जो कहते हैं पूरी, इसी में कोई ये अकिंचन भक्ति और जो अहेतु की भक्ति, जो कोई हेतु नहीं है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन। तो भगवान, ये जो भक्ति होना चाहिए, तो ये वास्तविक भक्ति का जो दीपक हम अपने जीवन में जलाएं, और ये हमेशा इस चीज को याद रखें। अगर हम भक्ति हमारा है तो वो हमारे दिया कभी बुझेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक वो पूरी चलते रहेगा। और ये रहेगा तो हम कभी मोहित नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास भक्ति के ज्योति है। तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं और हम कभी भयभीत नहीं होंगे। लोग संसार भ्रमित होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, कितनी परेशान है लोग। अगर भक्ति है तो हम लोग सहजता से, स्वाभाविक रूप से हम इसी जगत में आनंद में रह सकते हैं। कितना दुख भी आए हम इसको सामना कर सकते। इस प्रकार पांडव, आप लोग सब पूरी थके हुए हैं, सब नींद आ रहा है सब लोगों को। तो पांडव लोग के जीवन में कितनी कष्ट आया है, लेकिन उन्होंने कभी भी भक्ति छोड़े, कभी नहीं भक्ति छोड़े। ये गोपियों के जीवन में कितनी टेस्ट भगवान ने किया, लेकिन कभी भक्ति उनका कम हुआ, कभी कम नहीं हुआ, उनका भक्ति बढ़ते गया पूरी। तो इसलिए जो भगवत भक्त हैं
वो कभी बुराइयों से या कभी ये काम क्रोध जैसे रावण असुरों से पराजित नहीं होंगे। अगर हम अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से हम लोग पराजित हो जाते हैं तो फिर हमारा भक्ति दृढ़ नहीं है। इसलिए भक्ति को हम दृढ़ करना पड़ेगा, भक्ति को पूरी जलाना पड़ेगा। और आज इस प्रकार आज दीपावली उत्सव है, लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य है और भगवान ने पूरी 16,000 कन्याओं को उद्धार किया था। उनका भी एक्चुअली 16,000 कन्या जो थे वो भगवान से प्रार्थना किए थे कि हम भगवान को हम प्रतिरूप में हमको मिले भगवान। तो उसको अष्टवक्र ऋषि और कोई एक ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था और वो छोटे मतलब तुरंत उनका अपहरण हो गया। वो आशीर्वाद देते देते उनका अपहरण हो गया। पूरी 16,000 100 कैसे शादी हो कैसे ना ये होगा। तो ये भगवान का जो काम वो असुर ने किया, सबको उठा के ले गया, अब बंद कर दिया पूरी। और भगवान ने फिर उनको मुक्त किया और उनको विवाह किया। 16,100 पूरी द्वारका में सबके साथ पूरी विधिवत उन्होंने उनका पानी ग्रहण किया। इसलिए भगवान इस रहस्य को कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन ऐसा जिनकी इच्छा है, नहीं तो पत्नी के भगवान को अपनी पति के रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं लोग। इसलिए वो लोग भगवान से प्रार्थना किए थे और ऋषियों से वरदान लिए थे। इसलिए वो लोग, इसका परिणाम है भगवान उनको पति रूप में प्राप्त हुए। और कोई ऐसे तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तात्पर्य में, कोई उनको सब लोग बोले कि वो उसको तो कोई उठा के ले गया था, लड़की को उठा के ले गया, उसको कौन फिर ग्रहण करेगा, हम लोग को कौन ग्रहण करेगा। इतना दिन वहाँ पर उसके जेल में जाके रहे। तो इसीलिए भगवान उनको, सबको भगवान जानते थे ये लोग ऐसा है। तो भगवान उनको 16,100 बालिकाओं को, लड़कियों को उन्होंने अपनी स्त्री बनाया। और आज और क्या, हाँ माता ने आज भगवान को बांधे थे, ये भी प्रसिद्ध लीला है। तो भगवान वास्तविक भगवान, ऐसे तो दामोदर लीला तो बहुत बड़ी लीला है और उसमें बहुत सारे चीज सीखने को मिलता है। वास्तविक भगवान जो सर्वेश्वर है, परात्पर है, परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, उनका इच्छा हुआ मुझे भी कोई बांधे। मैं तो सबको बांधता हूँ, सारा संसार को मैं बांध रखा हूँ, लेकिन मुझे कौन बांधेगा। भगवान मन में ये आया, भगवान को कोई नहीं बांध सकता, भगवान को भक्ति ही बांध सकते हैं और हृदय से प्रेम से बांध सकते हैं। इसलिए आज उनका, ऐसे तो ये बहुत बड़ी लीला है, दामोदर लीला बहुत बड़ी लीला है और उसी में बहुत सारे चीज भगवान ने प्रमाणित किया है। दामोदर लीला करके शास्त्र में अनेक हमारे गोस्वामियों ने इनके ऊपर प्रकाश डाला है, बहुत सारे कमेंट्री इसके ऊपर है गोस्वामियों का। दामोदर लीला तो यशोदा के प्रेम में भगवान बंध गए। यशोदा माता का इतनी प्रेम था, नहीं तो भगवान को कोई जो असीम है उसको कौन बांध सकता है। लेकिन वो स्वयं ये इच्छा की थी, इसलिए बंध गए। फिर भी कितने कठिन परिश्रम, माता को पूरा कितनी परिश्रम, और माता इसमें से बहुत सारे चीज हमको शिक्षा मिलता है। कभी उन्होंने थकी नहीं, प्रयास कभी खत्म नहीं हुआ। ये दामोदर महीना है इसलिए इसको पूरी प्रयास कभी, ये माता से ये सीखना है। नहीं हम लोग थोड़ा सा कितना, अरे भगवान तो माइंड में नहीं आ रहे, जप में नहीं आ रहे, मन में नहीं आ, छोड़ो और कभी नहीं। भगवान को उन्होंने तो
योगी लोग मन में हृदय में चिंतन करते हैं, कितने सालों से प्रयास करते हैं। हम तो प्रयास करना चाहिए ना भगवान के हृदय में, भगवान को मन में रखने का। तो यशोदा माता ने तो पूरा प्रयास किया, पूरी प्रयास लगा दिया कैसे इसको बांधे। ये अभी से ऐसा नटखट हो गया, फिर आगे चल करके क्या करेगा। तो बहुत सुंदर लीला भगवान ने, इसके माध्यम से भक्तों को ऐसा प्रेम, अरे ऐसा विचार, ऐसा अनेक चीज सोचने के लिए भक्तों को दे दिया। मतलब भक्तों के लिए ये दामोदर लीला, ये ऐसे लीला है भक्तों को पूरी सोचने के लिए, भक्तों को रिलीज करने के लिए, आस्वादन करने के लिए बहुत सारे मटेरियल इसमें दे दिया। अगर आप हर एंगल से आप देखेंगे ये दामोदर लीला को, बहुत सारे चीज इसमें आपको मिलेगा। इसमें तो टाइम है, आप लोग इसे दामोदर लीला में हम लोग चल, इसमें भगवान ऐसे तो बहुत सारे चीज इसमें भगवान इसमें अपना विधर्म जो आश्रय का भी उन्होंने, विधर्म आश्रय मतलब उदाहरण है, जिस प्रकार भगवान आत्माराम है, आप तो काम है, उनमें कोई कामना नहीं है, वो पूरी। लेकिन यहाँ दिखाया गया है भगवान के बहुत कामना है। उनके मन में क्या कामना आया, क्या कामना आया? आप लोग सोच सुन रहे हैं, कुछ सुना है? हाँ नहीं, वो तो कम, लेकिन यहाँ पर इतना सर्व काम सब पूरी योग, यहाँ पर कामना आया मैया का दूध पीऊं। भगवान यहाँ भूख लग रहा है, तो ये भूखा है क्या? भगवान तो पूरी आत्मा, भगवान भूखा है क्या? जो पूरी आत्माराम, मतलब जो आत्माराम इस बहुत शरीर धर्म तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ दिखा गया है भूखा है। और वो जाके पहुंचे, रोए, माता ने दूध पिलाया, और फिर भगवान पूरी इतनी संतुष्ट है, कोई लेकिन और इतनी गुस्सा। भगवान जो पूरी शांत है, शांताकारं भुजगं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्ण शुभागं लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगी विद्यानुवन्दे वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो शांत, जो पूरी इतनी शांत है, इतनी धीर है, अरे यहाँ इतनी गुस्से हो गए, और उनका आधार पूरी फड़क रहा है, उनका ये सब फड़क रहा है। बच्चा जैसे छोटा बच्चा गुस्सा होगा कैसा पूरा ये हो जाता है, तो ऐसे यहाँ पर इसलिए विरुद्ध धर्म, मतलब संसार में ऐसा, भौतिक जगत में भौतिक जो शरीर है ये सारे ऐसे इसी में रहता है, लेकिन भगवान में ये सारे चीज संभव है, जो अचिंत्य है, किसी को अगोचर नहीं है, वो इतनी शांत है, आत्माराम है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कितनी वो क्षुब्ध हुए, कितनी गुस्सा हुए। तो ये दामोदर लीला में ये दिखाया है भगवान, और बंधन में रह करके बंधन खोल रहे हैं। कर सकता है कोई? स्वयं बंधे पड़े और हाँ, मणिग्रीव और नल कुबेर, ये दोनों कुबेर का पुत्र को उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप हमको मुक्त कर दिया। कितनी सालों से, कितने युगों से ये पूरी वृक्ष योनि में थे। भगवान बोल रहे अरे भाई हम तो स्वयं बंधे हैं। नहीं हम जानते हैं। जो बहुत सुंदर वर्णन भगवान वहाँ हमारे आचार्य लोग देते हैं। हम तो जब दोनों पेड़ को भगवान गिराते हैं तो दोनों का उद्धार होता है, दोनों प्रकटित तो होते हैं अपने रूप में, दोनों कुबेर का बेटे। तो उन्होंने प्रार्थना करते, भगवान ऐसे मानव बोलते हैं मैं कहाँ तुमको उद्धार किया? नहीं आप ही उद्धार किया, आपको मैं हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर के बालपन का पूरी लीला उन्होंने दिखा। इतनी भयंकर वृक्ष थे,
पूरे कितने किलोमीटर तक तो दिखते थे पूरी सारी, और अपनी बाल जो आंगन में जो लीला किया भगवान का सारे दिखे थे। और आसपास में जहाँ, क्योंकि पूरे बड़े वृक्ष थे वो पूरा, बहुत सारे, बहुत, हाँ वही जमला अर्जुन का वृक्ष है। तो उन्होंने सारे देखा, वो साक्षी रहे भगवान का सारी लीलाओं का। तो इसीलिए उन्होंने बोलते, भगवान बोले हम क्या, नहीं नहीं हम मालूम है, क्योंकि आप जो पुतना को उठा लिया, क्योंकि वो तो वही थे ना, वो सब देखे। बोला हम साक्षी हैं, आप, हाँ मैं तो यहाँ बंधा पड़ा हूँ, मैया बांध लिया, मुझे बांध के पटक दिया इधर, मैं कहाँ करना, नहीं आप ही सब कुछ किया है। तो इसीलिए बंधन में रहकर भी जो बंधन दूसरी का बंधन मुक्त करते हैं, ऐसे अनेक। अब अगर इसमें हम लोग मन को लगाएंगे, कितनी सारे चीज भगवान ये दामोदर लीला में वर्णन किए। तो इसलिए राधा दामोदर लीला वो अलग अलग लीला है। गोपियों जैसे जसोदा महारानी बांधने के लिए, लेकिन राधा रानी ये लोग भी भगवान को बांध दिए, वो भी लेकिन उनका जो प्रीति है वो 2 इंच काम नहीं पड़ा। यहाँ तो माता को बांधने के लिए कितनी रस्सी काम पड़ गया, कितनी समय लग गया। लेकिन गोपियां तो यहाँ ये दान निवर्तन कुंड, गोपियां तो फट से बांध दिए। ये दान निवर्तन कुंड ये पास में है, इसको अभी चरणामृत कुंड बोलते हैं, लेकिन ये दान निवर्तन कुंड है। हाँ वो दान निवर्तन कुंड है। हाँ गोपियां ने, क्योंकि भगवान टैक्स यहाँ कलेक्शन करते थे, तो ये हर दिन टैक्स में आके खड़े हो जाते थे 2। तो गोपियां बोले एक दिन ऐसा इतनी आएंगे 1000 2 5, मतलब पूरी अनंत गोपियां, बोले सब प्लान बना के इसको अकेले 2-4 लोग होंगे तो उनको पकड़ के हम बांध लेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने पूरा भगवान ने फिर उनको, भगवान आए मधुमंगल के साथ, तो अकेले थे 2 थे, तो फिर गोपियां तो तैयार करे। ये भगवती इच्छा से, भगवान की इच्छा से ही ये होता है, नहीं तो भगवान सर्वंतर्यामी, उनके जीवों का हर जीव क्या क्या चल रहा है सबको जानते हैं, लेकिन उनका इच्छा था आपको भी हम ऐसा ये करें। वो भी फिर साथ पकड़ करके वहीं पर बांध करके बोले 2 सारे निवर्तन, दान निवर्तन, जितनी दान हम दिया उसका निवर्तन करो, रिटर्न करो 2। इसलिए दान निवर्तन कुंड है वो। तो सारे इसके ऊपर दान, जो दान के ऊपर रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर बुक्स लिखे हैं। दान केली दान केली चिंतामणि रूप गोस्वामी ने लिखे, रघुनाथ गोस्वामी ने दान केली, नहीं दान केली कौमुदी रूप गोस्वामी, दान केली चिंतामणि रघुनाथ दास गोस्वामी ने। बहुत सुंदर लीला, दान घाटिका जो दान लीलाएं भगवान का, ये बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। तो इस प्रकार आज दीपावली है, हम लोग को याद रखना चाहिए ये सारे भगवान माँ के प्रेम में बंधे थे, इसीलिए हम भी वही चीज हम प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति हमको मिले। भगवान को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए। यशोदा माता ने प्रयास छोड़ा नहीं, लास्ट तक, जब तक वो पूरी बांध लिया तब जाके बैठा, वो बैठी। तो मतलब तब तक भक्त लोग, हम लोग जब तक भगवान को हमको प्रयास करते रहना चाहिए। जब हमारे हृदय में आ जाए भगवान तब तक प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। जो हम भक्ति करते हैं उसमें मतलब घी डालते हैं, तो घी क्या समझे हम? घी में मतलब जलते रहे, मतलब भक्ति जलती रहे। हाँ एक्चुअली वो तो उत्साह होना चाहिए पूरी, उत्साह बहुत, उत्साह निश्चय धैर्य, ये 3 चीज रूप गोस्वामी बोले ना, ये चीज ये घी है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगस त्याग सतवृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्धति, ये 6 ये चीज वास्तविक यही घी है। उसमें तो अलग अलग प्रकार के बोले रामायण में, हम उधर नहीं जाते, लेकिन हमारा जो शास्त्र रूप गोस्वामी जो बोले, ये चीज हम उत्साह निश्चय धैर्य ये रहना चाहिए।
ये लोभ होना चाहिए। हम वो जो हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लोभ हो उसको खरीदी कर लो। वो लोभ कहाँ मिलेगा? अरे वो लोभ है तो रहेगा पूरी। कृष्ण भक्ति रसभावित मति। तो कृष्ण भक्ति किस प्रकार यद्यपि कुत्रपि लभ्यते, रूप गोस्वामी बोले जहाँ मिलता है ये लोभ, इसको अब अगर करोड़ रुपया कितने भी पैसा का अगर ये मिल जाता है उसको तुरंत खरीद करना चाहिए। अगर ये उत्साह मन में रहे, इसीलिए पहले श्रद्धा, पूरा श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा फास्ट है, साधु संग, उसके बाद हम साधु संग करें, फिर भजन क्रिया। तो ये सारे चीज, उत्साह मतलब श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। भजन करें तो अनर्थ निवृत्ति। और ये वास्तविक जो घी है, ये जो पूरा रहेगा, ये भाव है। दिखा जाए भाव, अगर हमारा भाव रहे तो वो फिर तो बंद नहीं होगा बिल्कुल। इसलिए भगवान बोलते हैं नासतो विद्यते भाव। ये भाव रहेगा तो फिर तो अभाव ही नहीं है, कमी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाव नहीं है। ये भौतिक जगत के प्रति भाव है, इसलिए भाव होना चाहिए। भाव स्तर, वो ये सब जब चला जाएगा तो ये भाव आएगा। तो भाव रहेगा तो फिर तो कभी अभाव मतलब कमी नहीं होगा। भाव वो स्तर, भाव स्तर तक क्यों हमारे गोस्वामी क्यों बोले भाव फिर प्रेम। भाव रहेगा तो फिर आप जहाँ भी रहे तो फिर वही, क्योंकि भाव है भगवान के प्रति भाव। ये भाव जागृत हो गया तो फिर ये भौतिक जगत में अरे अभाव हो गया, भौतिक जगत से छूट गया। तो फिर आप जहाँ भी रहे वही, क्योंकि भाव लगा। भावों को निकट, हमारे उड़ीसा में बोलते हैं भावों को निकट हरि, अभावों को दूर। भाव को भगवान निकट है। तो इसलिए ये जो भाव भक्ति है ना, प्रेम भक्ति, ये भक्ति है, ये भाव होना चाहिए। और भक्ति भाव है तो फिर हमको ये जगत में रहने, कितनी समय भी भाव में है, अब भाव में रहते हैं, जब भजन में रहते हैं तो कितनी समय चला जाए पता चलता है? कुछ नहीं चलता पता। लेकिन अगर भाव नहीं है, एक माला जप करने में, 1 मिनट बैठने में कितना टाइम हुआ, फिर आप लोग तैयार करेंगे। 9 बज गया। तो इसलिए भाव बहुत जरूरी है, और यही भाव को प्राप्त करने के लिए ही तो साधना है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। अगर भाव रहे हमारे हृदय में, भाव के घी रहे तो भक्ति तो पूरा फर्स्ट क्लास चलेगा। पानी में नहीं जलेगा। अरे आप क्या, अभी पानी और मिक्स चलता, चढ़ 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 हो रहा, दिया जल रहा है, ऐसे ही होता है ना। क्योंकि भाव में तो पूरी कांस्टेंट चलेगा, वो पूरा ऐसा जलेगा, पूरी फर्स्ट क्लास। हम अनुभव कर सकते हैं इस चीज, जब भाव रहता है आपको कितनी आनंद लगता है, शरीर कैसा लगता है पूरी। अब भाव नहीं है तो शरीर पूरा, और हल्का भी कितना कर देता है। अगर भाव है तो इतना हल्का हो जाता है, काम ऐसे ही करेगा आप, माइंड ऐसा भागेगा, शरीर भी ऐसे भागता है, अब देखा होगा ना। लेकिन भाव नहीं है, शरीर अकड़ रहा है, मन अकड़ रहा है, सब पूरे अकड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें पानी मिल गया, ऐसो ऐसो आ गया, सब चीज दूसरी चीज आ गया। इसलिए जी कहाँ बत्ती जलेगा, तो चढ़ मर चढ़ मर चढ़ मर ऐसे करता है, होता है ऐसा। इसलिए भाव, उसमें तो रामायण में तो अलग प्रकार दिया गया, लेकिन हम लोग का ये वास्तविक भाव का घी, भाव का घी है तो पूरी फर्स्ट क्लास जलेगा। ठीक है।